अस्सलाम वालेकुम। यूनिट थर्ड का हमारा टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसी जो इससे पहले जो क्लास पढ़ाया था मैंने लास्ट वीडियो में, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू a circular loop, the circular loop acts as a magnetic dipole. अगर किसी सर्कुलर लूप से करंट फ्लो करेगी, दैट सर्कुलर लूप एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल हैज टू पोल्स। यानी अगर हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है तो इसमें से करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, सो दिस लूप एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। दिस dipole has now two poles. Its upper face, it acts as a north pole, and its lower face, it acts as a south pole. And this magnetic dipole now has a magnetic moment, and that magnetic moment is given by M is equal to IA. And magnetic moment M जो है, it is equal to product of current and the area of the loop. I is the current and A is the area of the loop. तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट m है दैट इज इक्वल टू I into A, कि when a current is flowing through a circular loop, the circular loop behaves as a bar magnet. It has the two poles. The upper face behaves as a north pole and the lower face as south pole, and the magnetic moment m is given by I into A. तो ये पिछली कहानी है। अब जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसे हम लेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के राउंड किसी शेल में। सपोज इन हमारा न्यूक्लियस है, सो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। लेट ई बी द इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखेंगे हम ई इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सो दिस इज इक्वलेंट टू ए करंट। इसका मतलब है कि इस सर्कुलर लूप में या इस एटम में एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट हो रही है इस सर्कुलर लूप में, एंड दैट करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इट इज इक्वलेंट नाउ टू एन वन टर्न सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है इलेक्ट्रॉन की वजह से, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मान लेते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड a small current I is produced, and current I flows in the opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो। और करंट जब निकालते हैं हम, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, करंट आई दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहां लिखेंगे हम कि करंट जो है, जो करंट बनेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन से, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से, सो दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर लूप, so it produces a current, and that current is equal to I is equal to charge divided by time। यहाँ पे जो चार्ज हमारे पास दैट इज E, वो E है, एंड T इज द टाइम पीरियड। एंड इसको एक राउंड में कितना टाइम लग गया, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग गया, दैट इज टाइम पीरियड। सो I is equal to E divided by T। E is the charge of electron and T is the time period, that means time taken to complete one revolution। इसमें इसको कितना टाइम लग गया एक रिवोल्यूशन में। Now, what is T? So T is time period. So it is distance divided velocity, distance traveled by the electron divided by its velocity. That's time period T. So distance कितनी travel की इसने, और मान लेते हैं कि इसका रेडियस है वो r है। So जो distance travel की इसने, वो that is circumference of this circular path. So that is 2 pi r.
So it is 2 pi r divided by velocity is v. So t is equal to 2 pi r divided by v. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वी गेट I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2 pi r डिवाइडेड बाई v, t के बदले. सो v ऊपर आएगा, सो इट इज EV डिवाइडेड बाई 2 pi r. EV divided by 2 pi r. This is the value of electric current produced by this revolving electron. Now, the electron is revolving, so it is equivalent to a one turn circular loop. इसको ऐसे लिखेंगे हम, since the revolving electron is equivalent to a one turn circular current loop. So it has magnetic moment. इसका magnetic moment होगा, and then magnetic moment is given by M is equal to I into A. Magnetic moment M is equal to I into A, where I is the current and A is the area of the loop. So M is equal here, लिखेंगे हम. What is I? तो I का वैल्यू हमारे पास है, that is EV divided by 2 pi r, and A is the area of the loop. So it's circular, so it's pi r square. pi r square. यहाँ पे एक pi और pi कैंसिल हो जाएगा, और एक और r भी कैंसिल हो जाएगा. So we'll get M is equal to EVR, यहाँ एक R हमारे पास है, divided by 2. So this is the value of the magnetic moment. The electron possesses a magnetic moment given by this EVR divided by 2, where E is the charge of electron, V is the velocity of electron, R is the radius of the circular orbit. This is the value of magnetic moment. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो मैग्नेटिक मोमेंट है, पिछली वीडियो पे दिखाया था मैंने आपको कि इसकी डायरेक्शन जो है वो हम निकाल रहे हैं बाय राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल के जरिए हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे. वो कैसे? कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो हम अपनी राइट हैंड की उंगलियां ऐसे करेंगे, कर्ल करेंगे, और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब जाएगा, यानी राइट हैंड की उंगलियां हम कर्ल करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. सो इट इज लाइक दिस. सो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, उसका मतलब है जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है और थंब अंदर जा रहा है, उसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्ड्स टुवर्ड्स द बोर्ड. सो इनवर्ड्स है ये, इनवर्ड्स. तो लिखिए यहां डायरेक्टेड इनवर्ड्स. ये इनवर्ड्स है इसकी डायरेक्शन. हमने ऑलरेडी पढ़ा है सर्कुलर मोशन, कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल, हमारे पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल, सो इट हैज एंगुलर वेलोसिटी, इट हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट हैज एंगुलर एक्सेलरेशन. तो वहां पे पढ़ा था हमने, इट हैज एंगुलर मोमेंटम. जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है. तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये भी एक सर्कल में मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ, सो इट हैज आल्सो एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट कर रहे हैं एल से, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कल, ये सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस आर. तो ये मान लो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज डिनोट बाय पी. पी से हम डिनोट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. L is equal to R cross P, where R is the radius of the circle and P is a linear momentum. P इसका linear momentum होता है. अब यहां पे देखो आप, जो इलेक्ट्रॉन का linear momentum है, at every point the linear momentum electron that P is directed radially outwards. यानी इलेक्ट्रॉन जो इसका जो linear momentum है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो linear momentum P इसका है at every point दैट इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, वो हर पॉइंट पे वो इस सर्कल के टेंजेंशियल होगा.
सो P इज एट एवरी पॉइंट टेंजेंशियल टू R, रेडियस को टेंजेंट इसका बनाएगा टेंजेंट इसके साथ। तो यहाँ पे देखो आप P जो होगा वो ऐसे होगा टेंजेंशियल, यहाँ देखो आप P जो होगा वो टेंजेंशियल होगा, P जो होगा टेंजेंशियल होगा। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल द linear momentum P, it is tangential to the radius of the circle. It means it makes an angle of 90 degree with the circle. तो मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, ये होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे आप देखो अगर यहाँ बनाएंगे रेडियस, सो P इज दिस इज P, सो P इज इक्वल टू mv, सो P इज एट राइट एंगल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। It means कि when the electron is revolving around the circular path, its linear momentum P is always tangential to the radius of the circle. That means it makes an angle of 90 degree with the radius of the circle. तो यहाँ लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम, ये वेक्टर फॉर्म है इसकी, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, तो है यहाँ हम लिखेंगे इसको स्केलर फॉर्म में, सो L इज इक्वल टू R P sin थीटा, R P sin थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड P। थीटा जो है वो R और P के दरमियान, यहाँ हम लिखेंगे R और P के दरमियान एंगल है थीटा। नाउ L इज इक्वल टू R, व्हाट इज P? P इज mv, मास इनटू वेलोसिटी, mv into sin theta, sin 90, so theta is 90 here, theta is the angle between R and P, or R and P के दरमियान एंगल है, so it is 90 degree, so sin 90 is 1, so L is equal to R mv। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू है। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे हम, जो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट था इलेक्ट्रॉन का, दैट वाज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। अब देखेंगे हम जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में होगा इसका। तो यहाँ देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यह रेडियस है, यह रेडियस R है, this is the angle, this is the linear momentum P, so theta is the angle between R and P, R and P, R and P। अगर ऐसे बनाएंगे इसको, ये मान लो रेडियस, आप ये मान लेते हैं हम, ये रेडियस है R और ये P है एट राइट एंगल्स, यहां बनाएंगे हम, तो ये R क्रॉस P है, यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, R क्रॉस P, यानी इसको हम ऐसे हमें रोटेट करना है, R क्रॉस P, R से P की तरफ। जब हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे, जब इसको R से P हम रोटेट करेंगे, ऐसे R से P करेंगे रोटेट इसको हम, तो ये बाहर की तरफ आपकी तरफ आएगा, सो इट इज रेडियली आउटवर्ड्स R क्रॉस P। अगर ये P क्रॉस R होता, सो इट वाज रेडियली इनवर्ड्स, तभी इनवर्ड्स होता, लेकिन ये R क्रॉस P है, ये बाहर आएगा टुवर्ड्स यू, सो इट इज रेडियली आउटवर्ड्स, ये ऐसे बाहर आएगा जब हम इसको R से P घुमाएंगे इसको हम। सो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L, सो इट इज रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का है, दैट इज रेडियली इनवर्ड्स, एंड एंगुलर मोमेंटम L इज रेडियली आउटवर्ड्स। इन दो को हम डिवाइड करेंगे, यहां पे हम M और L हम लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ M डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ L, हम इन मैग्नीट्यूड क्या, अब यहां डायरेक्शन की बात आ गई है, एक तो रेडियली इनवर्ड्स है, दूसरा आउटवर्ड्स है, इसलिए इसको हम लेंगे मैग्नीट्यूड में। सो M डिवाइड बाय L इज इक्वल टू EV डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय L का वैल्यू R mv है, तो यहां लिखेंगे R mv, यहाँ R और कैंसिल हो जाएगा, सो टू इट इज EV डिवाइड बाय 2, V भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सो इट इज सिंपली E डिवाइड बाय 2m। सो रेशियो ऑफ M डिवाइड बाय L इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2m। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में नहीं लेंगे इसको हम लिखेंगे M डिवाइड बाय L, M डिवाइड बाय L, तो इट इज माइनस E डिवाइड बाय 2m, तब ये माइनस के साथ आएगा, क्योंकि M जो है वो रेडियली इनवर्ड्स है और L जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स है, यानी M एंड L आर अपोजिट इन डायरेक्शंस, सो M डिवाइड बाय L इज माइनस टाइम्स E बाय 2m। तो इन मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे हम, सो इट इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2m, और मैग्नीट्यूड ऑफ M इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L। अब यहां पे लेंगे हम L का वैल्यू, यहां पे यूज करेंगे हम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वहां पे बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, पढ़ा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने ये बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वहां पे कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे बोहर ने रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम, उसने अपनी थ्योरी दी थी। तो उसका वो सेकंड पोस्टुलेट एक था, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज integral multiple of h by 2 pi. According to Bohr model of hydrogen atom, the angular momentum and L of a revolving electron is integral multiple of h by 2 pi, that is L is equal to NH divided by 2 pi. This is the postulate about in this hydrogen atom model, that is L is equal to NH divided by 2 pi, where N is the number of shells, that is N is equal to 1, 2, 3, 4। यानी इलेक्ट्रॉन किस शेल में रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n इज 1, अगर सेकंड शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n इज 2, अगर थर्ड शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो n इज 3। सो n इज द शेल हियर। सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, दैट इज angular moment of revolving electron is integral multiple of h by 2 pi, that is L is equal to NH divided by 2 pi, where h is the Planck's constant। यहाँ पे h जो है it is Planck's constant है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में। सो we'll write now magnetic moment m, that is equal to E by 2m into E by 2m into L। तो L का वैल्यू हमारे पास है नाउ, इट इज NH डिवाइडेड बाय 2 पाई, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहां पे इसको हम जरब लगाएंगे। सो इट इज NEH डिवाइडेड बाय 4, 2 to 4 पाई m। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ magnetic moment m, that is equal to NEH divided by 4 pi m। Now if n is equal to 1, if n is equal to 1, it means if the electron is revolving in the first shell, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है, at that time m is equal to magnetic moment of the electron is equal to n का वैल्यू 1 आएगा, so it is EH divided by 4 pi m। m is equal to EH divided by 4 pi m। so this is called as Bohr magneton। इसको हम कहते हैं Bohr magneton। So what is Bohr magneton? It is a magnetic moment of electron, magnetic moment of electron in the first orbit. The magnetic moment of the electron in the first orbit is EH divided by 4 pi m, and this is called as Bohr magneton। Similarly, we can calculate the magnetic moment of electron in the second orbit। अगर ये second orbit में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमें देना है n के वैल्यू 2 वैल्यू, तो वो बन जाएगा फिर 2EH डिवाइड बाई 4 पाई m, दैट इज उसको पे कसर कर देगी, इट इज EH डिवाइड बाई 2 पाई m बन जाएगा वो। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट, सो इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय EH divided by 4 pi m, and this is called as Bohr magneton भी कहते हैं इसको हम। तो hope that you have got this magnetic moment of a revolving electron। We wish you a good luck. Thanks।